हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि टीवीएस क्रेडिट की ईएमआई कैसे काटें। तो कई कस्टमर्स का क्या होता है कि वो फ़ोन या कोई भी प्रोडक्ट अपना ईएमआई पर ले लेते हैं, लेकिन उनसे अपनी टीवीएस की ईएमआई नहीं काटनी आती। इस वजह से उन पर पेनल्टी और चेक बाउंसेस लगते हैं। तो आपको जो एक साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि टीवीएस क्रेडिट की ईएमआई कैसे काटें। गाइस, करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जाना होगा अपने फ़ोन पे में। आप अपने फ़ोन पे में आओगे। अब फ़ोन पे में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लोन रीपेमेंट का। सबसे पहले आपको क्या करना है, लोन रीपेमेंट में जाना है। अब आप लोन रीपेमेंट में जाओगे, यहाँ पे ऊपर एक सर्च बार का ऑप्शन खुल जाएगा। सर्च में जाके आपको जाना होगा टीवीएस क्रेडिट। टीवीएस क्रेडिट में जाओगे। अब यहाँ पे आ रहा है एग्रीमेंट नंबर। यहाँ पे एक बात का खास तौर से याद ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर डालूंगा वो आपको नहीं डालना है। आपको आपका एग्रीमेंट या लोन नंबर आपके व्हाट्सएप से प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर आप अपने जहाँ से फाइनेंस कराया है आप वहाँ पर जाके भी अपना लोन नंबर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना लोन नंबर डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना लोन नंबर डाल दिया, आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखो नाम आ जाएगा सीधे सीधे, जैसे मेरा नाम आ रहा है मोहम्मद अतीक नूरी। अब यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। अब आपकी जितने की भी ईएमआई है, जैसे कि आपकी ईएमआई है 2,000 रुपये की, तो आपकी जितने की ईएमआई है आपको यहाँ पे उतने रुपए डाल देने हैं। जैसे कि 2,000 की ईएमआई है तो आपको 2,000 डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद जिस बैंक से भी आप अपनी ईएमआई काटना चाहते हो, उस बैंक से आप अपनी ईएमआई काट सकते हो। वो बैंक आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद पे करना है, और वहाँ पे जाके अपनी बैंक का यूपीआई पिन डाल देना है। आपकी ईएमआई आसानी से कट जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और टेक वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक हल्का सा कॉमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।